नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप अपने कूलर में बार बार पानी पड़ने का जो झंझट है उसको किस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं मार्केट से फ्लोट वॉल लेकर आया हूँ और इसको किस प्रकार हम लगाएंगे। मेरे पास ये गेंद है जो बॉल के आकार की हैं और ये डंडी है जो इसको हम इसके वॉल और इस वॉल को साथ में जोड़ेंगे और ये वॉल है। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो किस प्रकार इनको जोड़ना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसको हम पहले लेते हैं बॉल को और इस बॉल को इस डंडी के साथ जोड़ देंगे। ये चूड़ी है, आसानी से आप इसको टाइट लगा सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल टाइट लगा दें और इसके साथ जो सामने है इस वॉल को लगाना है। जो ये वॉल है इसको इस तरह से आप टाइट, जिस तरह से बॉल को टाइट चूड़ी कसी थी उसको इस तरह से कस देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो फ्लैट वॉल है, जो इसे हम अपनी देसी भाषा में फुटबॉल बोलते हैं, तो ये तैयार हो चुका है। फाइनली हम आ चुके हैं अपने कूलर के पास जिस पर हमें ये वॉल लगाना है। तो सभी कूलरों में लगभग आपको पता ही है कि सभी कूलरों में यहाँ पर एक हॉल आता है जो आप देख रहे हैं सामने। इस हॉल में हम इस वॉल को लगाने वाले हैं। हालांकि सभी कूलरों में ये वॉल आता है, ये छेद आता है, किंतु किसी कूलर में नहीं आया तो इसको आप करवा सकते हैं। तो इस वॉल को हम यहाँ पर लगवाने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस गेंद को आप नीचे की तरफ रखना है। अब हम किस प्रकार लगाएंगे बताएंगे। ये जो प्लास्टिक की जो रिंगें दी हुई हैं, इनको आपको एक रिंग को अंदर रखना है और एक रिंग को बाहर रखना है। तो हमने एक रिंग इसके अंदर रख दी और अब इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो इसको इस तरह से डाल देना है और पीछे एक आपको जो मेरे पास ध्यान रखें कि इसका मुंह नीचे की तरफ रहना चाहिए, जो पानी है उसकी तरफ रहना चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। ऊपर रहेगा तो आपका कूलर जो पानी है वो ये वॉल काम नहीं करेगा और आपका पानी ऐसे ही वेस्ट जाएगा और पानी बंद नहीं होगा। तो ध्यान रखें, आपका जो वॉल का बॉल है वो नीचे रहना चाहिए। अब इस रिंग को इसके अंदर आपको डाल देना है इस तरह से और इसके जो पीछे जो ये वॉशर है इसको लगा देना है चूड़ी वाला। इस तरह से टाइट लगा देना है, पानी नीचे ना गिरे। इस तरह से मैंने ये टाइट लगा दिया है और अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से काम करने वाला है, ये ऊपर नीचे होना चाहिए। जैसे ही पानी की टंकी भरी जाएगी, ये फुल होगा तो ये आपका जो वॉल है ऊपर हो जाएगा, जो बॉल है ऊपर हो जाएगी और जैसे ही टंकी खाली होगी तो ये वॉल अपना आप नीचे हो जाएगी और फिर दोबारा टंकी भरना शुरू हो जाएगी। तो अब इसको हम टेस्ट करने वाले हैं कि किस प्रकार ये काम करेगी और किस तरह से ये टंकी काफ़ी हमारी जो टंकी है खाली है और किस प्रकार ये टंकी को भरता है। तो अब इसके अंदर हम जो पानी की जो पाइप है उसको लगाने वाले हैं। ये हमारा पानी आ रहा है, ये पानी की पाइप है, इसको इसके अंदर लगा देंगे। देखिए अंदर की तरफ ये पानी चलना शुरू हो गया है और जैसे ही ये कूलर फुल होगा, इसकी टंकी फुल होगा तो ये ऑटोमेटिक ही पानी बंद हो जाएगा। तो इसको मैंने लगा दिया है और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये पानी जो टंकी भरेगी तो अपना आप ही बंद हो जाएगा। कूलर की टंकी भरे उससे पहले हम तो कुछ काम कर लेते हैं। जो पानी की पाइप आ रही हैं इससे पानी लीकेज ना हो, इससे हम जो तो वायर हैं, तार हैं, उससे टाइट कस कर बांध देते हैं जिससे कि पानी लीकेज नहीं होगा और पानी वेस्ट नहीं होगा। तो इसको टाइट बांध लेते हैं, कस के बांध देते हैं और जब तक हमारी टंकी फुल हो जाएगी। तो अब वॉल से पानी काफ़ी कम आ रहा है क्योंकि हमारी टंकी भर चुकी है। जैसे ही टंकी पूरी भर जाएगी तो वॉल से पानी आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और जैसे ही टंकी हमारी खाली होगी तो वॉल से वापस पानी आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये पानी कहाँ से आ रहा था। दोस्तों, मेरे बाथरूम के ऊपर ये टंकी रखी हुई है, उस टंकी से इस पाइप को मैंने जोड़ दिया है और इस कूलर को हम बार बार भरने से झंझट से हमने छुटकारा पा लिया है। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से ये प्लेट वॉल लगाकर कूलर में बार बार पानी भरने के से छुटकारा पा सकते हैं।